आगे सर आपकी मेहमानों को वेलकम करते हैं। मेरा नाम सुल्तान है, मैं फोर्ट गाइड हूँ। सो हमारे 2 किलों को बनाया था बेसिकली अल्टीट्यूड डाउन एंड अल्टीट्यूड अप। सो जिस किले में आप खड़े हैं ये बल्टिक फोर्ट है, 800 साल पुराना किला है। 1945 में यहाँ का जो किंग था इनका नाम मीर मोहम्मद जमाल खान था। इन्होंने सर इस किले को 1945 में छोड़ा था। सो 1945 से लेकर 1990 तक किला खाली रहा। ड्यू टू लेस अटेंशन इसकी हालत काफ़ी ख़राब हुई थी, दीवारों की खस्ती हालत हुई थी। सो 1990 से 96 तक इस किले को रेनोवेट किया गया है। इन 6 सालों में किले की रेनोवेशन जो है AKCSP आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान ने किले को रेनोवेट किया है। उनका के जो आवाम थे उस ज़माने में हम लोग टैक्स पेयर थे। टैक्स जो था गंदम की शक्ल में दिया करते थे। एंड दीज आर द वेट स्टोरेजेस, ये अनाज के ज़माने है। इस किले में इसी तरह के तकरीबन 7 थे। लोगों से मालियत वसूल की जाती थी अनाज गंदम की शक्ल में। आपके सामने जो टेबल पे लगे हैं स्केल से, दीज आर द मेजरमेंट्स। लोगों को हिसाब से दिया भी जाता था और उनको हिसाब से लिया भी जाता था। अब सब मेहमानों से रिक्वेस्ट है, दरवाजे छोटे हैं, सर का ख्याल रखना प्लीज़। दरवाजे छोटे होने का जो मकसद है, यहाँ पे टेम्परेचर है अभी भी स्पेशली दिसंबर जनवरी में जो टेम्परेचर है कभी कभार -15-20 तक चली जाती है। इस वजह से हम लोग इन छतों और दरवाज़ों को छोटा रखा जाता था। दूसरा जो मेजर रीज़न है, खुदा न खास्ता बाहर से कोई हमले की ख़तरा हो तो ज़्यादातर लोग अंदर घुसे नहीं। लोगों को कंट्रोल करने के लिए भी इन दरवाज़ों को छोटा रखा जाता था सर। सो टूर स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं आप मेहमानों को जिंदान दिखा देता हूँ। ये उस ज़माने का जेल था, हवालात थी, लोगों को कैद किया जाता था। सब मेहमानों से रिक्वेस्ट है, हर दरवाजे के 2 हिस्से हैं, वॉच योर हेड प्लीज। सर का ध्यान देना बेटा, सर का खास अरे बेटा आराम रास्ता में बेटा पास। उस जमाने का जेल था। सामने जो है सर जी ये सेल्स हैं। यहाँ पे स्पेशली लोगों को कैद किया जाता था, ज़्यादातर देर बिठाया नहीं जाता था। किसी का क्राइम ज़्यादा हो तो स्पेशली इनको इलाका बदल किया जाता था। रूम्स हैं, ये उस ज़माने के गार्ड रूम थे, या आप इसको एज अ वॉच टावर भी कह सकते हैं। यहाँ से नीचे लोगों को सुपरवाइज किया जाता था। फर्स्ट कर मेहमानों को बताते चले सर जी, ये उस जमाने का मुहाफिज खाना था। इंग्लिश में आप इसको एज ए गार्ड रूम भी कह सकते हैं। यहाँ पे स्पेशली गार्ड तैनात किए जाते थे। आपके सामने सर गिलगित बल्तिस्तान के ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। ये दरमियान में जो है फीमेल ड्रेसेस है। फीमेल ड्रेस के साथ देखें तो ड्राई फ्लावर्स है। हम लोग इसको ज़ुरू कहते हैं। आप उसको उस ज़माने में परफ्यूम पेनाडोल के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया करते थे। आपके सामने जो वाइट ड्रेस है हम लोग इसको शोका कहते हैं। शोका उर्दू में आप इसको चूहा कह सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अभी भी हम लोग शादी ब्याह के तकरीबात में इसको पहनते हैं। इसका साइज लंबा होने का जो मकसद है सर, उस ज़माने में जब लोग ट्रेवल करते थे तो रज़ाई के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता था सर। ये चाइनीज सिल्क है, हम लोग वेलवेट कहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अभी भी हमारे यहाँ पे एक सकाफती रक्स है। हम लोग तिलवा डांस में भी इसको इस्तेमाल किया करते हैं। ये
मॉडर्न है, कुछ विलेजेस में स्पेशली यूज एज अ मैरिज ओकेजन आल्सो। आपके सामने जो है सर जी दुनिया के नक्शे हैं। दीज आर द वॉल मैप्स 1550 के 1550 के दुनिया के नक्शे हैं जो लैटिन, फ्रेंच और इंग्लिश में लिखी गई हैं। इस किले के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। दीज आर द ओनली गिफ्टेड फ्रॉम ब्रिटिश म्यूजियम सर। नीचे जो विंडोज है ये उस जमाने के वॉच टावर थे सर। यहाँ से बाहर लोगों का नक्ल हरकत देखने के लिए एज अ वॉच टावर के तौर पे इनको इस्तेमाल किया करते थे। सब मेहमानों से रिक्वेस्ट है, आगे दरवाज़ा बहुत ये उस जमाने का ऐवान मजलिस शुरा था। आप इसको पार्लियामेंट हाउस भी कह सकते हैं, आप इसको मीटिंग रूम भी कह सकते हैं। उस जमाने में स्पेशली यहाँ पे किंग्स मिनिस्टर्स बैठ के यहाँ पे मीटिंगें किया करते थे सर। अब मेहमानों को ये भी बताता चलूँ कि ये हुंजा का देसी घर भी है। आप सबने ये भी कहना है कि हमने हुंजा का सारा घर देखे। ये ट्रेडिशनल हॉल है, आप इसको टीवी लॉन्च हॉल भी कह सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग अभी भी 70% या 80% के लोग हम नीचे फर्श पे बैठते हैं, फर्श पे सोते हैं, गद्दीज बनाते हैं, लोकेटो मैट्रेसेस आप कह सकते हैं। सो इन द मिडल देयर वाज अ फायर एरिया। यहाँ पे स्पेशली कुकिंग की भी की जाती थी। सीटिंग एरियाज हैं, यहाँ पे स्काई लाइट है। मैं छत पे होने की वजह से हमने इसको टेम्परेरी तौर पे क्लोज किया है। नेक्स्ट किचन में मैं आपको दिखा दूंगा। ये जो स्टेप्स बनाए गए हैं दीज आर द स्लीपिंग एरियाज आल्सो। गम खुशी के मौके पर अभी भी हम लोग इसी तरह का एक घर बनाते हैं। इस घर का मेन मकसद जो बनाने का है, ये गर्मियों में ठंडी रहती है और सर्दियों में ये गर्म रहता है सर। ये अल्लाह के भी इसी तरह का एक घर बनाते हैं। उस जमाने में इस रूम को लिविंग रूम के तौर पे भी इस रूम को इस्तेमाल किया करते थे। आपके सामने जो कारपेट है सर ये बुखारा कारपेट है, उज़्बेकिस्तान में बनी है। 150 साल पुरानी कारपेट है। सामने कश्मीरियन डिजाइन की जग से ग्लास है, हम लोग समावार कहते हैं। ये कश्मीर से लाई गई है 17th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक सर। आपके सामने जो डोर है ये उस जमाने का इमरजेंसी एग्जिट था, बाहर निकलने का भी रास्ता था। खुदा ने खास्ता बाहर से कोई हमले की खतरा हो, यहाँ से निकलने का भी रास्ता था सर। सो अभी आप मेहमानों को उस जमाने का शाही किचन दिखाते हैं, उस जमाने के बर्तन आपको दिखाते हैं प्लीज। सर क्या ख्याल है? आप इसको रॉयल किचन कह सकते हैं। यहाँ पे स्पेशली कुकिंग की जाती थी, खाना बनता था। कुछ पॉट्स जो केटल्स हैं सर ये चाइना से लाई गई हैं। बाकी जितने भी बर्तन हैं ये यहाँ के लोकल मेड है, नरम पत्थर से बनाई गई हैं। शुरू में ब्राउन स्पून जिस पॉट में डली हुई हैं हम इसको बलोश कहते हैं, आप इसको एज ए प्रेशर कुकर कह सकते हैं। ये नरम पत्थर से बनाई गई हैं। ये बॉईल होने में 1.25 घंटा लगता है। एक दफ़ा बॉईल होना स्टार्ट हो गया तो इसकी बॉयलनेस विदाउट फायर ये 2 से 2.5 घंटे तक ख़त्म नहीं होती है। आपके सामने उस जमाने का तवा था, रोटी पकाई जाती थी। तवे के बिल्कुल ऊपर ही राउंड सर्कल में वुडन स्पून है। हम यहाँ पे डाउडो कहते हैं नूडल टाइप के सूप के लिए, या स्पेशली हम लोग एप्रिकॉट जूस के लिए भी इस्तेमाल किया करते हैं। तवे के साथ नीचे ग्राइंडर्स है, गंदम की पिसाई की जाती थी सर। इनके बैक साइड पे पंपकिन्स है, ये कद्दू के जैक्स है। बाहर चैनल या ग्लेशियर से पानी लाके इन बर्तनों में स्टोर किया करते थे। सामने जो है सर जी मशकीज़ें हैं जिनमें हम लोग लस्सी बनाते हैं। वेंटिलेशन प्लस धुएं के लिए इस खिड़की को इस्तेमाल किया करते थे। लोकल जबान में हम इसको सगम कहते हैं। आपकी राइट साइड पे ये छोटी सी स्टोर है। ये जो स्टोर था उस जमाने में फ्रिज के तौर पे इस्तेमाल किया करते थे। इस दीवार की बैक साइड पे ग्लेशियर था। पानी, दूध, मक्खन, दही जो भी चीज़ ठंडा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर के तौर पे ये काम किया करता था। अभी इसकी बैक साइड पे कोई ग्लेशियर नहीं है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये मेल्ट होकर तकरीबन 6 किलोमीटर बैक पे चला गया। सो आप सब मेहमानों को बताते चले ये उस जमाने का शाही किचन था। आप इसको रॉयल किचन कह सकते हैं। जो डाउटू है कुछ जो मैं एक पे आता हूँ, मैं एक पे आता हूँ आपको।
2700 फीट पे हैं, 2500 मीटर्स पे हैं सर। आपके सामने ये उस ज़माने का शाही तख्त था, आप इसको रॉयल थ्रोन कह सकते हैं। उस ज़माने में बादशाह यहाँ पे बैठा करते थे सर। नीचे फ्लोर पे यहाँ पे मिनिस्टर बैठते थे, फैसले किया करते थे सर। और यहाँ से नीचे पोलो भी देखा करते थे सर। ये जो कार पार्किंग जो एरिया है सर, बिफोर 1974 ये बहुत बड़ा पोलो ग्राउंड था। सो यहाँ से नीचे पोलो भी देखा करते थे, वी भी इंजॉय किया करते थे। आपके सामने सर राका पोशी है, ये क्लाउड्स में जो हाफ नज़र आ रही है सर, ये दुनिया की 27वीं नंबर की चोटी है। पाकिस्तान में इसकी 12वीं नंबर है, 7788 मीटर्स। दरमियान में सर दीरान पीक है 7300 मीटर्स पे। आपके लेफ्ट पे सर जी गोल्डन पीक है। ये 3 पीक्स आपके फ्रंट पे हैं, राका पोशी, दीरान, गोल्डन पीक। आपके सामने सर उल्तर ग्लेशियर है। ये जो किचन में आपको फ्रिज के तौर पे जो दिखा रहा था सर, यही ग्लेशियर थे जो इस दीवार के साथ कनेक्टेड थे सर। गिलगित बल्तिस्तान में 2 किस्म के पहाड़ी जानवर पाए जाते हैं, ये दरमियान में मारखोर है, दोनों आइबैक्स हैं। ये यहाँ के पहाड़ी जानवर। अब सब मेहमानों से रिक्वेस्ट है, अपना पिक्चर 1-2 निकालना चाह रहे हैं।